संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। इन जनाब की भाषा सुनिए। वैसे सिख समुदाय से आते हैं, लेकिन आज भाईजानों के लिए तकदीर दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचानी है। हम याद दिला दें कि इन्हीं भाईजानों ने बंगला साहिब यानी गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र और उनके परिवार को इन्हीं भाईजानों के नहरूमा, जिन्हें कहते हैं खुदा, उन्होंने ही जिंदा चनवाया था। क्या कुछ है और सुनिए क्या कहते हैं ये भाईजान। ये टोपी को पूछते हैं या खुदा को पूछते हैं या ये अपने गुरु गोबिंद सिंह को मानते हैं। आखिरकार हिंदू के नाम पर एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी। लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। अरे जनाब, जरा इनकी बात जाता सुनिए। है अपना इतिहास तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपनी जो है उनको बताएं थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को कत्लेआम किया था और सरदारों बिहार में पटना साहिब जिंदा जलाया था। हमारी वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर बात कर रहे हो भाईजान। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन है। आधी से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक। आखिरकार भाईजान, आप जताना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो आप जातिवाद शहर कर रहे की हैं आधा और से एक ज्यादा तरफ जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार और ने वहीं आप की जमीन की बात कर रहे हैं। गरीब की जमीन है। संपत्ति किसने वक्फ बोर्ड की जमीन इसका तो धार्मिक बंदे की जमीन है, जिसने दसवंध दिया। कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं। तो जनाब, आप तो कह रहे हैं कि गरीबों की ज़मीन है। आखिरकार वो गरीब कहाँ हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदुओं की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और हर जगह वक्फ बोर्ड का नाम खड़ा कर दिया जाता है। पता चलता है कि आज की डेट में सिर्फ इन मौलवियों और नेताओं के कब्जे में है। क्या आपके पास भी इस तरह की संपत्ति है? इसलिए शायद इनका भी साथ ये सरकार हड़पना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर से जिस और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ किया था, सब लोगों ने, करें तो मैं कहना पार्लियामेंट में भी खिलाफ करेंगे जब वो ने भारत सरकार से सारी सुविधाएं को भी बंद कर दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जनाब, आप कितना भी शोर मचाओ, इस बार तो वक्फ बोर्ड का बिल पास होना ही है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय हो चुका है और अब तुम लोगों की मनमानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि आपने जिस तरह से देश को लूटा है आज भी तुम्हारे मन में वही खबर है जो पहले था। आखिरकार जताना क्या चाहते हो इस धरना प्रदर्शन से? अब सनातनी जाग चुका है, न कि तुम्हारे कोई डर से। चंद नेता देश को बर्बाद करने में लगे हैं और अपनी खोलते हुए तवे पे और कढ़ाई में पुड़िया तलने में लगे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कुछ मुसलमान ऐसा है, उनको भी पता है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर उन्हीं की संपत्ति को जब्त किया जाता है और हिंदुओं को की संपत्ति को भी जब्त किया जाता है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा जो वक्फ बोर्ड बिल पास होना है। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड पर आफत नहीं आई है, बल्कि उन ठेकेदारों पर आफत आई है जो वक्फ के नाम पर
अपनी करोड़ों की इन्होंने संपत्ति कहा बना कि रहा है और जैसे गरीब किसान को भाइयों ने चूस एक रहा साल है। तक भारत सरकार ने उन बॉर्डर सभी पर दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, सरकार के चाहे घुटने मौलवी हो, लगा लेकिन दिए। अब जो होना है वो कर ही रहेगा। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी एक साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी जनाब वो किसान थे, इसलिए सरकार ने कई संशोधन भी किए थे, लेकिन ये बखवोड़ है जो देश को बांटने का काम कर रही है और हर जगह अपना अधिकार जब बताना चाहती है कि तो इसे आओ भारत हम सरकार से आपका नहीं पूरा इस्लाम साथ से देंगे। चलेगा। आप इसको ही यकीनी बंद करना बनाओ बहुत जरूरी कि है। आप साथ लें, अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ। की भी जमीनें छीन ली हैं तुमने। बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे आप तक लोग जितनी कहीं भी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स धरना की वो भी प्रदर्शन छीन करो, ली भारत के अंदर, हैं। लेकिन लेकिन अब उसके लिए वक्त आ भारत गया है, सरकार हमेशा इनफ तैयार है इज इनफ। और तुम्हारी अब बर्दाश्त मनमानी नहीं नहीं होता। होने देगी, अब हम चाहे सब कुछ रल भी हो, मिलकर बिल पास हम होने ये देगी। यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। सिख भाई आज इनके साथ खड़े हैं और कल भी यही होगा। जिस तरह से 84 में दिन बहुत बहुत ये शुक्रिया किसी के प्रोफेसर लिए जगमोहन सिंह जी, आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन बहरहाल आपने ये अश्योरेंस दिया है कि हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं आप किसी पर भी आरोप लगाओ, किसी को भी साथ लो, लेकिन चाहे कोई भी नारा लगाओ, चाहे रोड जाम करो, चाहे साइन बनाओ, लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया है कि वक्फ को पूरी तरह से बंद किया जाएगा ताकि आप लोगों की मनमानी और ना चल सके। भारत के हिसाब से, भारत कानून के हिसाब से ही सबको सब चलेगा। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।